आप लोग, डाकुओं ने कर लिया पेट्रोल पंप पे कब्जा। तो डाकुओं ने सारे आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया है और उन पे कब्जा जमा लिया है। अब डिटेक्टिव एजेंसी के हेड को ये पता चलते हैं, वो डिटेक्टिव आदित्य को कॉल करते हैं। तो डिटेक्टिव आदित्य आराम से दूध पीते हुए बोलते हैं कि पता नहीं क्यों लोग इस समय दूध को इतना नहीं करते हैं, दूध तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। वो अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड की तरफ जाते हैं और कॉल को उठाते हैं। उन्हें ये बात पता चलते ही वो अपनी कार को उठाकर और शहर के पेट्रोल पंप पे जाने लगते हैं। शहर के बाहर 3 पेट्रोल पंप हैं। तीनों पेट्रोल पंप पर डिटेक्टिव आदित्य जाके 1-1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं। तो आप क्या ध्यान से देख के बता सकते हैं कि कौन से पेट्रोल पंप पे डाकुओं ने हमला किया है और उस पर कब्जा जमाया है? तो मेरी माइंड गेम आर्मी प्लीज सॉल्व दिस गेम। तो पेट्रोल पंप 2 को ध्यान से देखिए, उस पे जो आदमी पेट्रोल भर रहा है वो सिगरेट और माचिस हाथ में लिया हुआ है, जबकि पेट्रोल पंप पे सिगरेट और माचिस अलाउड नहीं है। इसकी वजह से पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो डिटेक्टिव आदित्य ये बात पर गौर करते हैं और वो जान लेते हैं कि पेट्रोल पंप 2 पर ही डाकुओं ने हमला किया है। तो वो वापस पेट्रोल पंप 2 पर जाते हैं और देखते हैं कि लोगों की अंदर बहुत भीड़ होती है और कभी भी पेट्रोल पंप पे लोगों की इतनी भीड़ नहीं होती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए अपनी कार को शहर से थोड़ी दूर ले जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वो पुलिस को ये बात बता देते हैं और तभी पुलिस इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। तभी पेट्रोल पंप 2 पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इससे डिटेक्टिव आदित्य भी डर जाते हैं। तो पेट्रोल पंप 2 पर धमाका हो जाता है। पुलिस वहाँ पे जल्दी आती है और कहती है कि ये शायद आतंकवादियों का काम है, ये कोई डाकू धमाका क्यों करेगा। तो डिटेक्टिव आदित्य पहले आग को बुझाने में मदद करते हैं और वहाँ पे 3 लोगों की लाशें मिलती हैं। तो डिटेक्टिव आदित्य कहते हैं कि ये डाकुओं का कि आतंकवादियों का काम है। तो डिटेक्टिव आदित्य ये सोचने लगते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये डाकुओं का काम है या आतंकवादियों का? तो आप ध्यान से देखिए, पिलर के पास बंदूक और बम होती है। ये निश्चित तौर पे ये बंदूक आर्मी के पास या डाकू आतंकवादियों के पास होती है। तो ये हमला आतंकवादियों ने करवाया है। तो डिटेक्टिव आदित्य को ये पता चलता है। तो वो जेल में और डिटेक्टिव एजेंसी पर खबर कर देते हैं। डिटेक्टिव आलिया को ये खबर भेज देते हैं और फिर डिटेक्टिव आदित्य बात करने लगते हैं पुलिस से। पुलिस ये बताती है कि हम इस सब थोड़ा कंट्रोल में ला रहे हैं। तो ठीक है, डिटेक्टिव आदित्य डॉक्टर अरीना को फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस में सारे पेशेंट को भेज देते हैं और ख़ुद भी वहाँ से निकल जाते हैं। डिटेक्टिव आदित्य रात भर शहर की चक्कर काटते हैं और सुबह हो जाती है। तो सुबह डॉक्टर अरीना का फ़ोन आता है कि उनको कुछ पता चला। तो वो जल्द से ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक क्लू होता है जिससे ये दरवाज़ा खुलेगा। इसमें से किसी एक पर बटन पर क्लिक करने पर दरवाज़ा खुल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस बटन पर क्लिक करने पर दरवाज़ा खुल जाएगा? तो मेरी माइंड गेम आर्मी सॉल्व दिस पजल। ये तीनों एक कंट्री हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एक सिटी है और न्यूयॉर्क एक सिटी है। इसीलिए वो इस पर क्लिक करते हैं और पजल खुल जाता है। डॉक्टर एलिना उन्हें बनाती है कि ये आग से नहीं मरे हैं, इन्हें जानबूझकर गोलियों से मारा गया है पहले, उसके बाद इन्हें आग में फेंक दिया गया। तो अच्छा, ये तो ये पक्का आतंकवादियों का ही काम है, ये ज़रूर पूरा प्लान करके किया गया है। डिटेक्टिव आदित्य को ये पता चलता है और फिर वो एप्पल खाते हुए मतलब एप्पल खाते खाते वो चले जाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि 3 आदमियों को इंस्पेक्टर ने पकड़ा था। तो डिटेक्टिव आदित्य एप्पल खाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और फिर उन तीनों से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रहे थे, तब डिटेक्टिव आदित्य भी पूछते हैं। तो एक बोलता है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो रात भर पब में था। और फिर दूसरे वाले ने बोला कि मैं तो अपने घर में आराम से बैठ कर टीवी देख रहा था, मैं तो उस समय पेट्रोल के पंप के आसपास भी नहीं था। और तीसरा बोला, साहब मैं तो शहर से ही बाहर था, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। डिटेक्टिव आदित्य को तो पता चल ही जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप भी बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? तो बताइए जल्द। तो
तीसरा वाला झूठ बोलता है क्योंकि उसके गर्दन पे और हाथ पे जलने की निशान होती है। और डिटेक्टिव आदित्य उसे पकड़ के पूछने लगते हैं तो वो तीसरा वाला बोलता है कि हाँ, डाकुओं ने मेरे को बहुत पीटा और फिर जब पेट्रोल पंप जला तो वहीं पे मेरे को फेंक दिया। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता, मैं कसम खाता हूँ मैं और कुछ नहीं जानता, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए डिटेक्टिव आदित्य। तो डिटेक्टिव आदित्य को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो फिर उनकी खबरी का फ़ोन आता है कि हमें मुंबई के एक होटल के पास में 2 आतंकवादी अंदर ने कब्जा कर लिया है। तो फिर ये पता चलने के बाद तो फिर वहाँ पे पुलिस फोर्स भी पहुँच जाती है। तो डिटेक्टिव आदित्य वहाँ पे खड़े होके देखते हैं कि वहाँ पे आलिया भी है। तो वो आलिया को देखते हैं और कुछ सोचते हैं। फिर डाकू कहते हैं कि बिग बॉस को छोड़ दो वरना हम अंदर सभी लोगों को मार देंगे। बिग बॉस एक सेफ जेल में बंद है, ये मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, बिग बॉस को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तो फिर डिटेक्टिव आदित्य कुछ सोचते हैं और फिर फ़ोन पे मेहुल से बात करते हैं। फिर उन बताते हैं कि 2 आतंकवादी घुस चुके हैं होटल में। तो फिर वो कुछ सोचते हैं और फिर आतंकवादियों को देख के वो होटल में जाने की सोचते हैं। तो फिर वो होटल में चले जाते हैं और पीछे से वो घड़ी की अपनी रिफ्लेक्सिंग लाइट एलिया पे पड़ती है। तो फिर एलिया भी उन्हें देख लेती है, मैं हूँ सबसे शानदार एलिया। तो फिर डिटेक्टिव उन्हें कुछ इशारा करते हैं और एलिया भी समझ जाती है कि डिटेक्टिव आदित्य क्या कहना चाहते हैं। फिर वो डिटेक्टिव आदित्य एक पर गोली चलाते हैं। फिर आलिया भी उसी समय कूदकर दूसरे आतंकवादी पर जानलेवा हमला करती है और फिर उसे पकड़ के डिटेक्टिव आदित्य भी फिर इशारा कर देते हैं पुलिस को। तो पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। तो ये